नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता मैनावती तुरंत अपना राज महल छोड़कर पार्वती जी की अगवानी करने के लिए आई, दौड़ कर आई। और जो माता पार्वती जी को देखा तो देखकर माता मैनावती थोड़ी देर स्तुब्ध हो गई। एक स्त्री अपने पिता के साथ जाए, एक स्त्री अपने भाई के साथ जाए, एक स्त्री अपने देवर जेठ के साथ जाए और एक स्त्री अपने ससुर, सास, माता, पिता इनके साथ जाए और एक स्त्री अपने पति के साथ जाए। सबसे ज्यादा इज्जत किसके साथ जाने में मिलती है? जम के बोलिएगा जरा, जम के बोलो जरा, जम के। पति के साथ। और किस जगह पर? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब एक स्त्री अपने मायके में जाए और मायके में अगर वो जाए और उसका पति उसके साथ में है तो उसका मान, सम्मान, इज्जत 4 गुना बढ़ जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है। सती मैया जलकर भस्म क्यों हुई? सती माता के भस्म होने का कारण क्या था? सती मैया जलकर भस्म हुई क्यों? रोका भगवान शंकर ने, नहीं मानी, अकेली चली गई और जाकर देखा तो अपने पति का भी इज्जत, पति का भी कोई सिंहासन नहीं था, उनका भी कोई सम्मान नहीं था, उनका भी कोई स्थान नहीं था। आखिरी में माता सती अपने शरीर को त्याग दी। माता सती अपने शरीर को मैनावती स्तुब्ध हैं। एकदम मैनावती देखकर स्तुब्ध हो गई कि मैंने, पार्वती तो आई पर पार्वती भगवान शंकर को साथ लेकर नहीं है। पहली बार तो पार्वती जी आई हैं मेरे मायके में, अपने पिता के घर में पार्वती जी आई, वो शंकर के बिना आ गई, शिव के बिना आ गई, अकेली आ गई। स्तुब्ध है माता। क्यों? किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, माता पार्वती जी शंकर भगवान को शिवलिंग के रूप में इसलिए लेकर आई थी। माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा था, अगर मैं मेरे मायके जा रही हूं तो मेरी माँ जब मुझे विदा करी थी मुझे बहुत ज्ञान उपदेश दिया था। आज मैं वापिस अगर मायके आई हूँ तो मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ जब मुझे ज्ञान उपदेश देगी तो मेरे जीवन की सफलता मेरे सामने होगी। बुजुर्गों का ज्ञान जब मिलता है तो व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है। बड़ों का जब ज्ञान मिले तब। जब बुजुर्गों का कोई तजुर्बा मिले, ज्ञान मिले तो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता। और बहुत विचारणीय बात है, आज के समय में लड़का लड़की का संबंध होता है, आज के समय में विवाह होता है और विवाह होने के बाद वो विवाह अदालत में पहुंच जाता है और तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। उसका कारण केवल इतना सा है कि आज के ज़माने में ना लड़के को समझाने वाले हैं ना लड़की को समझाने वाले हैं। अगर लड़की के माँ बाप लड़की को समझाएं, बेटा जिंदगी में दुख तो लिखा रहता है, सबकी किस्मत में तकलीफें लिखी रहती है, माता जानकी को भी बन जाना पड़ गया था, जीवन में दुख लिखा रहता है, थोड़ा सा संघर्ष करोगे तो निश्चित है एक दिन राज सिंहासन पर भी बैठोगे। थोड़ा सा संघर्ष। लड़के को भी समझाया जाए, बेटा जिंदगी में सब तरह का भाव आता है, कोई का स्वभाव कैसा रहता है, कोई का स्वभाव कैसा रहता है, ये तो सब चलता रहता है, थोड़ा अपना स्वभाव को नरम बनो। और है कठिन, बहुत कठिन है। दुनिया के 3 काम सबसे कठिन है। पहला, हाथी को धक्का मारना। दूसरा, मच्छर के पैर की मालिश करना। और तीसरा, शादी के बाद मुस्कुराना। ये दुनिया के सबसे कठिन काम है ये 3।
दुनिया के सबसे 3 कठिन काम है। पहले नंबर का जम के बोलो, जम के बोलो जरा, हाथी को धक्का मारना। दूसरा, मच्छर के पैर की मालिश करना। और तीसरा, शादी के बाद मुस्कुराना। कई लोग शादी के बाद मुंह ऐसा उतर जाता है जैसे बिना मंजा हुआ भगोना, बिना मंजा उतरा जाए। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने चेहरे की प्रसन्नता मत जाने, कभी मत जाने दे। माता पार्वती जी की मैया मैनावती के मन में, माता मैनावती के मन में ये भाव जागृत हो गया, मैनावती के हृदय में ये भाव जागृत हो गया कि ये आखिर पार्वती अकेली कैसे है, स्तुप्त है। और दुनिया के कई लोग शंकर भगवान की अविरल भक्ति से, शिव की उपासना से, शंकर के गुणगान से स्तुप्त रह जाते। एक पत्र है, मेरा नाम संदीप कुमार मरावी है, पिता श्री पुन्नीलाल मरावी, ग्राम उपका, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम संदीप कुमार मरावी है, पिता श्री पुन्नीलाल जी मरावी है, ग्राम उपका, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से हैं। हाथ हिलाओ एक बार, आ जाओ बेटा, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। बाबा, ये मेरा मोबाइल नंबर है, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मैं बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को फर्श से अर्श पर लेकर आ गए हैं। मेरे शंकर मुझे ज़मीन से उठाकर आसमान तक लेकर आ गए। एक गरीब परिवार से हैं गुरुजी। मेरे पिताजी मिस्त्री हैं और मेरी माताजी मजदूरी करती है। उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए अपना तन मन सब समर्पित कर दिया, परंतु प्रतियोगी परीक्षा में लगातार 4 वर्ष प्रयास के बाद सफलता नहीं मिली। मैंने पढ़ाई छोड़ दी और बाजार में हल्दी मिर्च बेचने का कार्य प्रारंभ किया। लोगों के ताने आने लगे, इतना पढ़ा लिखा कैसे कैसे काम कर रहा है। हमारा मन उसमें भी नहीं लग रहा था गुरुदेव, क्योंकि जिससे मुझे लगाव था उससे ही पूरा होने था। मैं पूरी तरह से हताश हो गया। तब नवंबर 2023 में हमारी माताजी और पिताजी ने आपकी कथा टीवी पर सुनी और एक बार बाबा पर भरोसा रखकर पुनः तैयारी करने की हिम्मत दी। गुरुजी, हमने बाबा पर भरोसा रखकर तैयारी प्रारंभ कर दी। दुर्ग कोड़िया में वहां की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण किया। बाबा, आप कहते हो कि पंडाल में बैठने वाले की मुराद शंकर जी पूरी करते हैं। मैंने कौड़िया की कथा जाकर पूरी सुनी और बाबा को नमन कर कर वहाँ से सीहोर चले गया। वहाँ से सीहोर गया, सीहोर बाबा को दोनों जगह पर प्रार्थना करी। सीहोर में जाकर बाबा से विनती करी, बाबा आप किसी की झोली खाली नहीं रखते कुबेर भंडारी, मेरी भी झोली भर दो। मेरे पापा मिस्त्री हैं, मेरी माँ मजदूरी करती है। मैंने मिर्ची का धंधा भी करा परंतु वो नहीं चल रहा, बड़ा दुख है। गुरुजी, बाबा की कथा में पंडाल में बैठकर सुनता, सफाई करता, झाड़ू लगाता, विनय करता। गुरुजी, नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की पुनः भर्ती निकली। मैंने बाबा पर भरोसा कर कर आपके कहे अनुसार पढ़ाई को 4 गुना कर कर बेलपत्र शहद में लगाकर, शिव जी को चढ़ाकर शहद में लगी बेलपत्र शंकर को लगाकर पशुपतिनाथ का व्रत करा और इस परीक्षा का मैंने एग्ज़ाम दिया। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि एक मिस्त्री का बेटा, एक मजदूरी करने वाली माँ के बेटे को आपकी शिव पुराण ने मंजिल तक पहुँचा दिया और मैं
29 नवंबर 2024 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया कि मेरे बाबा ने मुझे इतना बड़ा पद दे दिया कि मैं उनका कभी ऋण नहीं हो सकता। लाइन लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर बाबा को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव तत्व है, शंकर ओघड़ी है। एक पत्रोर है, बड़ा सुंदर। प्रेरणा देखिए, मैं पूरे भारत देश के एक एक नवयुवक बेटा बेटियों से कहना चाहूंगा, ये शिव पुराण क्या प्रेरणा देती है वो देखिए। श्रीमती उमा साहू, श्री पप्पू साहू, वैभव कुमार साहू बेटा का नाम है। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। श्रीमती उमा साहू, श्री पप्पू साहू, बेटे का नाम वैभव कुमार साहू। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। धर्मनगर पचपेड़ी नाका रायपुर शिव मंदिर के पास रहती हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाएंगे। मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा बेटा जब 14 साल की उम्र में था तब गलत संगत में पड़ गया था। हर तरह का नशा करता था। ऐसा कोई नशा नहीं था जो मेरा बेटा नहीं करता हो। हम सभी बहुत परेशान रहते थे। गुरुदेव, मैं कभी बाबा के मंदिर नहीं जाती थी। जब रायपुर गुड़ियारी में कथा हुआ तब मैं मेरी बेटियों के कहने पर 3 दिन तक कथा सुनने पंडाल में गई। कथा के पंडाल में बैठकर केवल एक ही विनती करती थी कि 14 साल से जिसको नशे की लत लगी है, अगर तू सच्चा शंकर है तो मेरे बेटे का नशा छुड़वा दे। 3 दिन मैंने गुड़ियारी की कथा सुनी, बाबा की कथा सुनकर आ गई। पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया। व्रत का जल लेकर आती, अपने बेटे को देना प्रारंभ कर दिया और मेरे बेटे ने नशा धीरे धीरे छोड़ना प्रारंभ कर दिया। मेरे बेटे ने नशा छोड़ा। नशा इतना करता था कि दिन भर नशे में रहता था। आज मेरा बेटा रत्ती भर भी नशा नहीं करता। गुरुजी, मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, दूसरी बार पंडाल में कथा बैठकर सुनी। बाबा को कह कर गई, मेरे बेटे ने नशा तो छोड़ दिया, पर तू ऐसी कृपा कर दे उसकी कहीं सरकारी नौकरी लग जाए। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरे बेटे का मैं जानती हूँ कि नहीं लग सकती थी, पर आज मेरा बेटा अच्छी तरह से PWD कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, मेरी तकलीफें मिटी नहीं। फिर अचानक से मेरे बेटे की तबीयत जुलाई 2024 में खराब हो गई। खराब हुई, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसने पूर्व में नशा करा था, इसलिए इसकी आंतें अंदर से पूरी सड़ चुकी हैं। एक बीमारी हो गई जिसको अग्नाशय पेन कियार्स कहते हैं। उस बीमारी के अंतर्गत मेरा बेटा तकलीफ में हो गया। डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं, अंदर की आंतें पूरी बेकार हो चुकी है। बेटा रोता, करता क्या। तब मैंने बेटे से कहा, उस शंकर जी ने नशा छुड़ाया, उस शंकर जी ने नौकरी लगाई, उसके मंदिर जाना चालू कर। मेरा बेटा फिर मंदिर जाने लगा। एक बेलपत्री लाता, खाना प्रारंभ करा, शिव जी का चढ़ा जल पीने लगा। सीहोर गया, वहाँ का रुद्राक्ष लाकर उसको गलाकर पीने लगा। आज डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि इसकी आंतें वापिस काम करना प्रारंभ कर दी और बेटे का शरीर ठीक हो गया। मैं शिव को नमन करती हूँ। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति प्रबल हो। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, आप लोग शिव महापुराण की कथा में बैठे जरूर हो, पर एक बात कहना चाहता हूं। आरती होने के बाद जब आप यहां से उठकर जाओगे ना, अकेले नहीं जाओगे, मेरा शंकर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक जाएगा।
घर तब जाएगा। वो साधारण नहीं है, किसी को खाली नहीं भेजता। आ जाओ। संदीप बेटे का आप ही हो? माँ मजदूरी करती हैं, पिताजी मिस्त्री का काम करते हैं। जब जॉब नहीं लगी थी 4 साल पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर कोई एग्ज़ाम नहीं दिया और मिर्ची का धंधा किया, उसमें नहीं आनंद आया। तब बाबा की कृपा से शिव पर भरोसा कर कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्चे के लिए, जिसकी मेहनत, जिसका परिश्रम और शिव की कृपा। रोइए नहीं माँ, खुश होइए, खुश हो जाओ, बिल्कुल आनंद। आपके बाबा कृपा करेंगे, खुश रहो, बाबा की स्वस्थ रहो। शिव कृपा, शिव दयालु। आप जितना जितना उस पर भरोसा करेंगे, शंकर उतनी कृपा करेंगे। जितनी कृपा। शंकर भगवान की कथा कर रही है कि मां अपनी बेटी को अकेला देखकर दुखी हो गई, अकेला। ज्ञान देने वाला चाहिए। जैसे एक पिता अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा देता, पूरी जिंदगी। अभी कथा में कहा था कि बाप से बढ़कर कोई अमीर नहीं हो सकता। खुद फटे कपड़े पहनता है और अपने बेटे को पढ़ाकर लिखाकर अच्छे दिलाकर उसको आगे बढ़ाता है। आपने देखा ना देखा पता नहीं, पर हमने हमारी जिंदगी के बहुत दुख के क्षण भी देखे हैं, जिन क्षणों में शायद दुनिया के लोग बाजार से मिठाई लाते होंगे, पर हमारे दुख के क्षण में दीपावली पर भी अगर लक्ष्मी का पूजन करते थे तो पिण खजूर 250 ग्राम लेकर आ जाते थे और उससे पूजन कर लेते थे। क्षण पिता खुद नहीं पहनता, अपने बच्चे को पहनाता। खुद साइकिल से घूमता है और पिता अपने बच्चे को 4 व्हीलर दिलाने की सामर्थ्यता रखता है। वो पिता होता है, वो बाप, वो पिता। भूख लगती है उसको भी, दुकान पर काम करते करते, ठेला चलाते चलाते, सब्जी बेचते बेचते उसको भी भूख लगती है, पर सोचता है अगर मैं 10 रुपए का समोसा खा लूँगा तो वो 10 रुपए मेरे घर, मेरे बच्चों को कुछ लेकर चले जाऊँगा तो पूरा परिवार खा लेगा। वो पिता। और मेरा मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरे भाइयों से निवेदन इतना सा है कि दुनिया में बाप वो पूंजी है, दुनिया में पिता वो पूंजी है कि जो एक बार चली जाती है ना, फिर वापस प्राप्त नहीं हो पाती है। उसको पहचानो, उसको पहचानो। पार्वती मैया जब अपने घर पर पहुंची हैं, माँ पार्वती जी जब अपने घर में प्रवेश करी, मैनावती स्तुप्त रह गई।
पीछे से हिमालय राज आए। हिमालय राज ने आकर मैनावती का हाथ हिलाकर पूछा, क्या बात है मैना, तुम एकदम मौन हो गई, स्तब्ध हो गई, चुप हो गई। मैना कहती, आज आपकी बेटी अकेली आई है, दामाद साथ में नहीं है, शिव साथ में नहीं है। हिमालय राज ने पूछा, पार्वती का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर हिमालय राज पार्वती जी को अपने कक्ष में लेकर गए। लाडो, ए लाडो, बेटी क्या बात है, शिव नहीं आए, शंकर नहीं आए, दामाद नहीं आए? सुनो बेटी, कभी भी पिता के घर में आना तो अपने पति की आज्ञा से आना। सुनो बेटी, जहां पति आज्ञा कर दे वहां तुम्हारा भी सम्मान 4 गुना बढ़ जाता है, तुम्हारा भी सम्मान 4 गुना बढ़ जाता है। मेरे संपूर्ण शिव भक्तों से, संपूर्ण भारत के नहीं देश और विदेश में बैठे हुए शिव भक्तों से निवेदन है, आप जब अपने घर से चलो, कथा श्रवण करने के लिए चलो, तो पहले अपने पति की आज्ञा ले लो। सुनो, मैं शिव पुराण की कथा रायपुर सुनने जा रही हूं, आप कहो तो मैं चली जाऊं, आज्ञा लो, बोले तो आओ, नहीं बोले अपने घर में टीवी चालू करो, कथा श्रवण करो, मोबाइल पर सुनो। घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, घर में बुजुर्ग सास ससुर हैं, मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने नहीं जा सकते, मत जाओ। घर में अगर बुजुर्ग सास ससुर और माता पिता हैं तो सबसे पहला काम करो, मंदिर की सेवा से ज्यादा उनकी सेवा कर लो, तो वो शंकर भी प्रसन्न हो जाए। कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, 1 लोटा नहीं चढ़ा सकते, कोई बात नहीं, घर में शंकर और पार्वती है, घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी सेवा। बीमार है, सेवा। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, यह कथा तो कल पूरी हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ कथा हो जाएगी, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर आ जाएगी। 2024 के विराम की कथा यहाँ पूर्ण हो जाएगी और 2025 का शुरुआत कथा का 4 तारीख से 10 तारीख तक छोरिया हाले कोसा में होगी। मेरा सभी शिव भक्तों से निवेदन है, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आते हो तो मन में ये धारणा बनाकर आओ कि मेरे नजदीक में कोई बैठा है, तकलीफ में है, कष्ट में है, तो पहले मैं उसकी अच्छे से व्यवस्था कर दूंगी, उसकी व्यवस्था कर दूंगी। आ जाओ। बधाई हो आपको बहुत बहुत। एक बार साधुता दीजिए, बेटे ने नशा छोड़ा, जॉब लगी और बाबा की कृपा से स्वस्थ हुआ, उसके लिए ये बच्चे के पिताजी हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शंभु शंभु शिव। शिव जरूरी है आपकी सेवा। कहा, मेरे हिमालय राज ने अपनी बेटी से कहा, बेटा, और ये ज्ञान अपनी बेटी को दीजिए। हम फिर निवेदन करेंगे, बेटी के कन्यादान में बर्तन, भांडे, सामान, जेवर, हाफ सेट, फुल सेट, डिनर सेट, ये सेट, वो सेट, सब देना अपनी जगह पर है, पर अपनी बेटी को संस्कार देकर भेजिए जिससे जिंदगी सार्थक बन सके, जिंदगी सार्थक। अपनी बेटी की जीवन की सार्थकता। पार्वती जी की आंख में जल भर गया। पिता, क्या आपको अपनी बेटी के परवरिश पर भरोसा नहीं था? स्वामी, पिता, अकेली नहीं आई हूं, मैं अकेली नहीं आई हूं, मेरे पिता, मेरे साथ में आपके दामाद भी आए, छोटा रूप रखकर। वो देव अधिदेव महादेव हैं। किसी के घर में जब जाते हैं ना,
छोटे बनकर जाते हैं शिवलिंग की आकृति में। क्यों शिवलिंग की आकृति में क्यों? हिमालय राज ने पूछा पार्वती जी से कि शिवलिंग की आकृति में क्यों? शंकर भगवान के शब्दों को पार्वती जी कहती है, अगर मेरे पति जटा जूट बांध कर किसी के घर में जाएंगे तो संसार के लोगों से उनकी सेवा नहीं हो पाएगी। छोटा सा शिवलिंग का रूप रख कर जाएंगे, अगर कभी जल नहीं भी चढ़ाया, भोग नहीं भी लगाया, अगरबत्ती दिया बत्ती नहीं भी लगाया, तो भी शंकर रुष्ट नहीं होंगे, वर देकर जाएंगे, आशीर्वाद देकर जाएंगे। वो वर प्रदान करेंगे, वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वो फल प्रदान करेंगे। और कल कथा में कहा था, आपके घर में अगर शंकर जी का शिवलिंग है, तुम जल चढ़ा रहे हो नहीं चढ़ा रहे हो, तुम भोग लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, दिया लगा रहे नहीं लगा रहे, अगरबत्ती जला रहे ना लगा रहे, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है, उस पर एक बेलपत्री चढ़ा दो, एक चावल का दाना चढ़ा दो, भले तुम कहीं पर भी जाओ, 15 दिन 20 दिन 1 महीना 6 महीना 8 महीना 1 साल 2 साल कहीं पर भी जाओ, शंकर कभी आपको बद्दुआ नहीं देंगे, शंकर कभी आपको श्राप नहीं देंगे, क्योंकि शंकर का शिवलिंग हमेशा वर प्रदान करता है, कभी श्रापित नहीं होता, कभी श्राप नहीं देगा, कभी अपशब्द नहीं कहेंगे, कभी ताने नहीं देंगे। शिव कभी आपके लिए अपशब्द नहीं होगा। पार्वती जी से पूछा कहाँ है शंकर? पार्वती जी ने अपने सीधे हाथ में शंकर के शिवलिंग का दर्शन कराया। भारत की भूमि पर केवल एक शंकर का मंदिर ऐसा है जहां पार्वती जी के हाथ पर शिवलिंग है। भारत की भूमि पर केवल शंकर जी का एक ही मंदिर है, पूरे भारत की भूमि पर शिव जी का केवल एक मंदिर। कोलायत राजस्थान बीकानेर से 50 किलोमीटर की दूरी पर कोलायत गांव में राजस्थान में शंकर जी का एक मंदिर ऐसा है जिसको डुंगरेश्वर महादेव कहा जाता है, जहां पार्वती जी के हाथ पर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है। केवल भारत की भूमि पर एक ही शिवालय, एक ही शंकर का मंदिर, डुंगरेश्वर महादेव। गांव कोलायत राजस्थान बीकानेर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है वो शंकर का शिवालय, शिव मंदिर, जहां पार्वती जी के हस्त कमल पर शंकर का शिवलिंग विराजित है। शंकर का शिव और हो जैसे ही देखा हिमालय राज ने प्रणाम किया। प्रणाम, आपकी सरलता है, आपकी सहजता है, हे भोले बाबा, ये आपकी सरलता, आपकी सहजता, जो आप पार्वती जी के हस्त कमल पर विराजमान, ये आपकी दया। और कौन होगा महाराज शिव से बड़ा? कौन होगा? कितनी कोमलता है माता पार्वती जी की, जरा विचार करिए, और कितनी शिव जी की कोमलता है। तारकासुर का संहार करने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य होता है। कार्तिकेय जी जब षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं तो माता पार्वती जी कह देती है, इसके हृदय में छेद ना करिएगा, इसके हृदय में शिव बसते हैं, शंकर बसते हैं, इसके दिल में शंकर, इसके हृदय में शिव है। और आप सबसे निवेदन है, कभी मौका लगे, कोई शिव की भक्ति में अगर लगा हुआ है ना, कोई शंकर की भक्ति में लगा हुआ है, तो उसका दिल कभी मत दुखाओ, कभी नहीं। शिव अपना अपमान सह लेते हैं, शंकर अपना अपमान सह सकते हैं, पर शंकर भगवान अपने भक्त का अपमान कभी नहीं सह सकते हैं। अपने भक्त का अपमान शिव नहीं सह पाते। कभी अगर लगे कोई शिव भक्त है, शंकर के मंदिर में जा रहा है, एक लोटा जल चढ़ाने जा रहा है, शिव की भक्ति करने जा रहा है, माता पार्वती जी षडानंद कार्तिकेय से कहती है, कार्तिकेय तारकासुर के हृदय में छेद ना हो, क्योंकि तारकासुर के दिल में शंकर बसा हुआ, शिव बसा। और दिल में है शिव नाम,
शिव सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं प्यारे भोले तेरे साथ में। और जिंदगी की बागडोर हाथ विश्वनाथ के, जिंदगी की बागडोर हाथ विश्वनाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी का मेरा, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी का वास। विश्वनाथ भोलेनाथ शंभुनाथ कहिए, विश्वनाथ भोलेनाथ शंभुनाथ कहिए। और जाहीं विधि राखे शंभु ताहीं विधि रहिए, और जाहीं विधि राखे शंभु ताहीं विधि रहिए। और किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो विश्वनाथ जी को आएगा। अगर संसार सागर में जन्म लिया है तो प्रयास करो। माता पार्वती जी कहती हैं इस तारकासुर के हृदय में शंकर बसे हैं, इसको हृदय में बाण ना लगे। षडानंद कार्तिकेय जी बाण छोड़ते हैं और तारकासुर के दिल पर बाण नहीं लगने देते हैं। शरीर को छेदित करा, शरीर को छेदित, प्राण छूट। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। 3 पुत्र। तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांग कर 3 पुरियां बसा ली, जहां के राजा बन गए। वर मांग लिया, हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। तथास्तु कह दिया, तथास्तु, ठीक है। भगवान शंकर पशुपति नाथ बनकर देवताओं को पशु बनाकर तीनों को एकत्रित कर कर त्रिशूल से संहार कर देते हैं। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो जाता है। फिर निवेदन है, भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान से पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करा था, राम जी ने शंकर भगवान से पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करा था। आप और हम इस कलयुग काल में